अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम अहमद रूहान है। मेरे चैनल का नाम ahmed.r व्लॉग है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की वीडियो का जो हमारा ये टॉपिक है वो ये है कि जो गवर्नमेंट सिविल एंड इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको ये इशू आ रहा था कि आपका जो उनका स्केड्यूल मिला है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस कौन सी होंगी, हमने कौन सी क्लास में किस स्टूडेंट ने बैठना है, क्योंकि रोल नंबर जो मिला है ऑलमोस्ट वो 6 डिजिट का रोल नंबर होगा। ऑलमोस्ट 6 डिजिट का मोस्टली जो सा वो रोल नंबर होता है और उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमारी क्लास क्या होगी। ये फर्स्ट डे बिल्कुल भी समझ नहीं आती इससे मुझे, क्योंकि पता है कि फर्स्ट डे समझ नहीं आती। जब ग्राउंड में ओरिएंटेशन होती है तो बिल्कुल इस चीज़ की समझ नहीं आती कि कौन सा वाला जो सा हमारी क्लास का सेक्शन और सारा कुछ किस तरह से डिवाइड करना है। हालांकि वो बहुत डिटेल से बताते हैं पर इतना रश होता है फर्स्ट डे के, मतलब नहीं समझ आती। मुझे पता है इस चीज़ की समझ नहीं थी, क्योंकि मैं जब कॉलेज गया था तो मैं ऑलमोस्ट एक वीक जो है ना इसी तरह कभी किसी क्लास में, एक नहीं वीक नहीं 2 वीक में कभी किसी क्लास में जाके बैठ रहा था, कभी किसी क्लास में जाके, मुझे खुद नहीं था पता मेरी क्लास कौन सी है। एट लास्ट मुझे 2 वीक्स के बाद मैंने जमीयत वालों से पूछा कि मुझे बताएं रोल नंबर डिवाइड किस तरह करना है। उन्होंने बताया कि आप इस तरह रोल नंबर डिवाइड करो तो आपको क्लास मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप फर्स्ट डे ओरिएंटेशन पे जो स्टूडेंट्स गए हैं उनको ये बुक मिली होगी और उनको जो सा इस के बारे में पता है। ये बुक, ये जब मैं कॉलेज गया था 2020 में, तो तब जो सा ना मुझे ये बुक मिली थी और ये मैंने तब की संभाल के रखी हुई है। आपको इसी तरह की थोड़ा सा इसका आउटर ये चेंज होगा, आपको ये बुक मिली होगी। इसके अंदर जो सा इसमें सबसे पहले आपको ये मेरी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ। ये आपको मेरी स्क्रीन पे इसकी पिक्चर शो हो रही है। इसमें उन्होंने बताया कि आपका जो रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 20, हमारे जब हम थे तब 20 की सीरियल में चल रहा था 20, तो आगे कर लें 207008 कर लें। ये रोल नंबर है एक मिसाल के तौर पे। अब आप इस रोल नंबर को किस तरह से डिवाइड करेंगे, आप कहते हैं कि ये आईसीएस फिजिक्स का रोल नंबर है। आईसीएस फिजिक्स के रोल नंबर के हिसाब से आप अगर इसको डिवाइड करें तो आप इसकी जब डिवीजन करेंगे या आप किसी भी रोल नंबर की डिवीजन करते हैं उसको आपने ये बुक के शुरू में आप ये पेज देख लें, आपने इस तरह से डिवाइड करना है। ये आपको बुक मिली होगी, उसमें हो सकता है कि नंबर्स चेंज हो जिससे डिवाइड करना है, पर मोस्टली यही नंबर्स होते हैं। इसमें जो प्री मेडिकल वाले हैं वो 5 नंबर से अपने रोल नंबर को डिवाइड करेंगे। ये बाय हैंड आपने सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है इसमें, क्योंकि आप जब हाथ से इसको सॉल्व करेंगे 5 पे डिवाइड करेंगे अपने रोल नंबर को, तो जो उसका रिमाइंडर आता है, जो एंड में बचता है, एक्स्ट्रा बच जाता है, रिमाइंडर बचता है। मैं फिर कहूँगा रिमाइंडर बचता है, आपने ऊपरली वैल्यू नहीं देखनी, जो आपका रिमाइंडर बचता है वो आपका जो सा सेक्शन होगा। आपने प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स ने अपने रोल नंबर को 5 पे डिवाइड करना है, आईकॉम के भी स्टूडेंट ने 5 पे डिवाइड करना है, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने 7 पे डिवाइड करना है, आईसीएस फिजिक्स के स्टूडेंट ने 4 पे डिवाइड करना है, 4 नंबर पे अपने रोल नंबर को डिवाइड करना है, आर्ट्स के स्टूडेंट ने 7 पे करना है और बाकी जो है आगे 3 पे करना है और बाकी जो इस तरह से। अगर सपोज आप इस अपने रोल नंबर को आईसीएस फिजिक्स के मुताबिक 4 नंबर पे डिवाइड करते हैं और आपका आंसर जो एंड पे रिमाइंडर आता है वो 1 आता है, तो आपका सेक्शन C1 होगा। अगर आपका 2 आता है रिमाइंडर तो C2, अगर 3 C3 और 4 तो C, अगर 0 आता है तो C4 होगा। ये आपकी डिवीजन होगी। उसके बाद क्लासेस का ये आपको तो डिवीजन की समझ आ गई कि आपने, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपने अपने रोल नंबर को अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग नंबर लिखा है उस पर डिवाइड करना है इसको। उसके बाद आगे बात करते हैं आपके शेड्यूल की। एक कमेंट था कि आपने शेड्यूल के बारे में बताया कि कुछ 8 PM पे 8 AM पे शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, कुछ 8:45 पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या मतलब चेंजिंग है। जब सर्दियाँ आती हैं तो शेड्यूल थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के लिए टाइम आगे कर देते हैं, वो शेड्यूल चेंज हो जाता है क्योंकि सर्दियों में ज़रा दिन जो सा मतलब लेट स्टार्ट होता है, तो इस वजह से वो टाइम को थोड़ा आगे कर देते हैं। इस वजह से जो मेरे पास इस टाइम शेड्यूल अवेलेबल है वो मेरे पास 8 o'clock का है। अदर जो उनसे 8:45 वाला शेड्यूल भी मेरे पास है, पर अभी इस टाइम वो अवेलेबल नहीं है। ये आपको शेड्यूल मेरी स्क्रीन पे यहाँ शो हो रहा था। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, जैसे मैंने इसके नीचे लिखा हुआ है ना, मैंने ये लिखा हुआ है कि मेरी क्लास जो उनसे किस टाइम पे क्लास में, यहाँ से अपनी क्लास देखता हूँ, अपना टाइम देखता था, तो मुझे समझ आ जाती थी कि इस टाइम पे मेरी क्लास इतना शेड्यूल में मतलब
क्योंकि बहुत जो सा वो मिनिमाइज है शेड्यूल, बहुत कम मतलब छोटा लिखा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं ऐसे ICS फिजिक्स को हमने डिवाइड किया। सपोज हमारा C2 आ जाता है या C4 आ जाता है। C4 को देख लेते हैं। जब हमारा नहीं C2 को देख लेते हैं। C2 आया तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, मतलब सुबह सुबह 8 बजे आपके प्रैक्टिकल है, लैब ए में होंगे और फिजिक्स का जो सा फर्स्ट 2 डेज होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो फर्स्ट 2 डेज के बाद थर्ड और फोर्थ डे जो सा मतलब मंडे ट्यूसडे फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा और वेडनेसडे थर्सडे कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होगा। इसके बाद आप आगे आ जाएं। C1 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। C1 में आप देखेंगे पहले इस्लामियत और एजुकेशन का जो सा वो लेक्चर है। C1 में डॉक्टर इजाज़ का लेक्चर है और 113 आगे लिखा हुआ है, ये रूम नंबर है। 113 आपका क्लास नंबर है, आपका रूम नंबर है कि आपकी किस रूम में क्लास होनी है, ये आगे रूम नंबर लिखा है। C2 का 114 है, C3 का 115 और